हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बॉन्ड्स इन बिटवीन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट दैट विल बी द प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वन इज द न्यूक्लिक एसिड एंड द लास्ट वन इज द लिपिड। ओके, सो बेसिकली हम प्राइमरी लेवल पे लिख देते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड आएंगे। तो प्रोटीन के अंदर आएगा दैट विल बी द पेप्टाइड बॉन्ड CONH। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसके अंदर आएगा दैट विल बी द COOC। अभी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड व्हिच इज काइंड ऑफ नोन एज द वी कैन से द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ बॉन्ड। सो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ बॉन्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है फॉस्फेट एस्टर और सारे के सारे अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन दी पेंटो सुगर ऑफ न्यूक्लिक एसिड उसके साथ बाइंड होकर बनेगा। सो इसके अंदर होगा दैट विल बी द फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड which is OHPO2O, and in lipid it is just ester bond by the contribution of glycerol and the fatty acid, OH of glycerol and the H of the fatty acids from the carboxylic group. Okay, so we are studying it in detail. So first about the protein. So protein के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। तो आपको जैसे कि पता है कि प्रोटीन का मोनोमर जो होता है इट इज नोन एज द अमीनो एसिड। सो प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड होता है। सो इट इज रिटन लाइक NH2C R and the COOH, and on another side that is again I'm just writing it like this NH2CHCOOH, as these two molecules are taking part in the formation of peptide bond. कैसे करेंगे पार्टिसिपेशन? It is participating just these three molecules of H2O. So we can say here सबसे पहली चीज ये होती है दैट इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और डिहाइड्रेशन प्रोसेस से जो बनेगा दैट इज द CONH बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर हमें बन रहा है कि दैट इज द डाइपेप्टाइड प्रोटीन वी कैन से, और बहुत सारे पेप्टाइड की वजह से हमें बनेगा दैट इज द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन वी कैन से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर यहां पर बॉन्ड होगा दैट इज नोन एज द COC बॉन्ड, और we can say the glycosidic bond. Let's say कि यहां पर एक अपना हेक्सो सुगर है, यहां पर CH2OH HOH HOH OH HOH. This is the glucose, and the another side we are also taking the glucose. Hexo sugar HOH HOH OH HOH CH2OH and H. Yes, this one. Okay, so यहाँ पर कैसे बनेगा? अगेन जब कभी भी कोई भी जुड़ता है
तो वी कैन से द पानी का मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल वी आर रिलीजिंग. सो यहाँ पर जो है दिस टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वी कैन से दिस टू मॉलिक्यूल्स of OH bond, hydroxyl bond, and this one molecule of hydrogen, it is releasing the H2O. Again यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई? Dehydration. So let we are removing this molecules. और यहाँ पर जो सिर्फ सिंपल एक मॉलिक्यूल बचेगा, that is the oxygen molecule. So molecule of oxygen यहाँ पर बचेगा. So यहाँ पर हुआ CO. So COC, that is the glycosidic bond. Okay. In the next bond, we are study about the nucleic acid. So nucleic acid के अंदर, as I have mentioned, it is phosphodiester bond. Phosphodiester bond. So phosphodiester bond कैसे बनेगा? OHPO2O. ठीक है. अभी let's say that I am having the pentose sugar of DNA, जो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा कैसे बनेगा. And this is the nitrogen base, N2 base, pentose sugar. यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन होगा, और यहाँ पर जो अटैच होगा दैट विल बी द फॉस्फेट. बट वी आर टेकिंग दिस एज अ टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, तो इधर फॉस्फेट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर अगेन दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए यहाँ पर आएगा. सो दिस इज द पेंटोस सुगर, और यहाँ पर N2 बेस बनेगा ऑक्सीजन. सो फिफ्थ कार्बन अगेन 1 2 3 4th एंड फिफ्थ. तो यहाँ पर से जो कैसे बनेगा कि लेट्स से यहाँ से एक बॉन्ड आएगा और यहाँ से एक बॉन्ड आएगा, और बीच में जो बनेगा दैट विल बी द फॉस्फेट ग्रुप. ओके. सो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे कि इट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, this one is the ester group, sorry ester bond, and this one is also an ester bond. Okay. So यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है, that is the phospho हो गया, डाई 2 and ester bond. So एक phosphate जब दो ester bond से अटैच होगा then it is making the phosphodiester bond. And the last one that is the lipid. So lipid के अंदर हमें दिखेगा that is the ester bond only. एस्टर बॉन्ड. और यहां पर हमें सिर्फ सिंपलेस्ट चीज ऐसी लिखनी है कि लेट्स से ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है. सो ग्लिसरॉल का लास्ट मॉलिक्यूल होगा दैट इज द OH, और फैटी एसिड का लास्ट मॉलिक्यूल होगा दैट इज द COOH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके. सो यहाँ से COOH, सॉरी ग्लिसरॉल का OH और फैटी एसिड का COOH जो पार्टिसिपेशन करेगा H के साथ. यहाँ पर अगेन डिहाइड्रेशन हुआ और यहाँ पर बन गया आपका एस्टर बॉन्ड जिसके अंदर C+O जो यहाँ पर CH3 के साथ अटैच होगा. दिस इज नोन एज द एस्टर बॉन्ड. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन about the bond formation in between of molecules. In the next lecture, we will study about the primary and secondary metabolites. Thank you.